कभी सोचा है कि एक छोटा सा एक्शन मतलब मोबाइल पर बस वो एक फॉरवर्ड बटन दबा देना कैसे पूरे के पूरे शहर की शांति भंग कर सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। कुछ ऐसी ही हेडलाइंस हमारे फोन पर लगभग रोज आती हैं, है ना? एक सनसनीखेज खबर जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेती है। पर सच बताइए, हम में से कितने लोग रुककर ये सोचते हैं कि इसमें सच्चाई है भी या नहीं? असल में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी और अफवाह के बीच की जो लाइन है वो बहुत धुंधली हो गई है और जैसा मिला वैसा भेज दिया वाली सोच एक तरह का डिजिटल प्रदूषण फैला रही है। ये तो हम सबका रोज का अनुभव है। नोटिफिकेशंस की लगातार आती आवाज, टिक टिक टिक। लेकिन इस शोर शराबे में कहीं हम अनजाने में किसी खतरनाक चीज का हिस्सा तो नहीं बन रहे? तो चलिए इस पूरी समस्या को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है हिरेन की, और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी भूल के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। अब ये जो हिरेन है वो हम में से कोई भी हो सकता है, अपने दोस्तों, अपने परिवार से जुड़ा हुआ और हाँ, अपने फोन पर हमेशा एक्टिव। जरा सोचिए ये मैसेज कितना डरावना है। पीने के पानी में जहर, ये एक ऐसी खबर है जिसे पढ़कर कोई भी घबरा जाएगा और तुरंत एक्शन लेने में मजबूर हो जाएगा। और बस यही वो पल था। एक क्लिक, बिना सोचे समझे, शायद मदद करने के ही इरादे से हिरन ने उस चिंगारी को हवा दे दी। वो मैसेज वो जंगल की आग की तरह फैला। लोग बुरी तरह घबरा गए। दुकानों पर पानी की बोतलें खरीदने के लिए भगदड़ मच गई। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। और ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया का असर असल दुनिया पर कैसे पड़ता है। इस पूरी अफरा तफरी और भगदड़ में 2 लोग घायल हो गए। मतलब एक झूठे मैसेज की वजह से लोगों को असली चोटें आईं। और आखिर में क्या पता चला कि ये सब कुछ एक मजाक था, एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा मजाक जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। हिरेन की बस एक गलती ने अराजकता फैला दी थी। देखिए, हिरन की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। ये प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। फेक न्यूज़ सिर्फ एक अफवाह नहीं होती। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। झूठी खबरों में समाज को तोड़ने की ताकत होती है। ये एक गंभीर सामाजिक अपराध है जिसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। हम सब ने ये शब्द सुना ही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना? लेकिन यहां से मिले ज्ञान को आंख बंद करके सच मान लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, हर वो इंसान जिसके हाथ में ये डिवाइस है वो इस खतरनाक चेन को तोड़ने की ताकत रखता है। हम सब एक फिल्टर बन सकते हैं, एक गेटकीपर जो अपने समाज को, अपने लोगों को गलत सूचना से बचाता है। तो सवाल है, ये करे कैसे? ये बहुत आसान है। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप की चेकलिस्ट है जिसका इस्तेमाल कोई भी किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले कर सकता है। ये चेकलिस्ट आपका हथियार है। पहला, क्या खबर किसी भरोसेमंद न्यूज़ या सरकारी वेबसाइट पर है? दूसरा, क्या मैसेज पर कई बार फॉरवर्ड किया गया का लेबल है? अगर है तो सावधान। तीसरा, क्या भाषा बहुत भड़काऊ है या उसमें स्पेलिंग की गलतियां हैं? और चौथा और सबसे जरूरी, अगर आपको पता है कि यह झूठ है तो ग्रुप में बोलें। आपकी चुप्पी उस अफवाह को और ताकत देती है। तो अंत में सारी बात यहीं पर आके रुकती है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती जरूर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। हम ही इस इंफॉर्मेशन के इकोसिस्टम के आखिरी और सबसे जरूरी फिल्टर हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, डिजिटल दुनिया की गलतियों को शायद सुधारा जा सकता है, लेकिन समाज में एक बार डर और अविश्वास फैल जाए तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब आपके पास कोई भी सनसनीखेज मैसेज आए तो फॉरवर्ड बटन दबाने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और ये सवाल खुद से पूछें, क्योंकि आपका एक जिम्मेदार क्लिक हमारे समाज को सुरक्षित रख सकता है। एक कदम विकसित भारत की ओर।